Good morning, everyone. This is Margoob Ali Khan. I'll be your faculty for Current Affairs and GK at Cletathon. So today we'll be discussing about the creation of a new ministry. एक new ministry established out हुई है, that is the Union Ministry of Cooperation. So today we'll be covering up the provisions of it. What was the need for it? क्या significance है? Requirement क्या है इसकी? And what implications will it have? ठीक है, तो all of these things we'll discuss up in this video. Right. So यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन वॉज क्रिएटेड. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन क्रिएट हुआ. ऑलरेडी एक्चुअली इट वॉज वर्किंग ऑन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ऑलरेडी इट वॉज वर्किंग ऑन. अब उसको क्या किया, नाउ इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री. ठीक है, तो उस क्यों इस्टेब्लिश आउट किया गया, दैट विल डिस्कस अब. ठीक है, ऑलरेडी इन द बजट ऑफ 2021 फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट विल क्रिएट अप अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन. ठीक है, प्रोविजंस बजट में इसका अनाउंसमेंट हो गया था एंड नाउ दे अनाउंस दैट दिस मिनिस्ट्री विल बी क्रिएटेड. राइट, इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग, इफ वी लुक इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है. राइट, नाउ इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट अगेन देयर वॉज अ सेपरेट मिनिस्ट्री दैट गॉट क्रिएटेड. ठीक है, तो इससे पहले जो इसका सारा टास्क था दैट वॉज बीइंग डन विद द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ अब इस मिनिस्ट्री के पास अपनी इट विल हैव इट्स ओन पावर, इट विल हैव इट्स ओन एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल फ्रेमवर्क सो दैट इट कैन फंक्शन ऑन इट. ठीक है, इफ़ वी लुक इनटू इट, इंडिया में जो कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो बहुत ज़्यादा इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन विद विच इंडिया को एक फूड सफिशिएंट स्टेट बना दिया. अर्लियर वी वर हैविंग दी फूड इनसिक्योरिटी, अब एक इंडिया इज़ अ फुल फ्लेजेडली फूड सफिशिएंट स्टेट. वाइट रेवोल्यूशन, दीज आर सम ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या हुआ, स्ट्रेंथन आउट किया. ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज देयर, वाइट रेवोल्यूशन वॉज देयर. फाइन, सो दीज फ्यू मूवमेंट्स दैट बिल्ड अप आवर कंट्री एंड दे सेट अप इंडिया को सफिशिएंट बना दिया गया इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड फूड ग्रेन्स. ठीक है, so certain of these, many of you might be aware of it, some of you who have been living in town or who have been to town and villages, there are banks, cooperative banks are there. Fine, so cooperative banks are also there. Cooperative societies, housing societies are there. ठीक है, cooperative sugar mills are there. तो इंडिया में एक अच्छा नेटवर्क इनका ऑलरेडी स्टैब्लिश आउट है. देयर आर शुगर मिल्स, देयर आर हाउसिंग सोसाइटीज़, देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स. ठीक है, डेयरी, तो डेयरी जो सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव का सिग्निफिकेंट और मोस्ट एफिशिएंट जो नेटवर्क है दैट इज़ द डेयरी प्रोडक्शन. क्लियर, तो कुछ एग्जांपल नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स. इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर ऑर्गेनाइजेशन, इफ्को इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अमूल, मैनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अमूल. अमूल वॉज बॉर्न अप इन गुजरात में स्टैब्लिश आउट किया गया. ठीक है, तो अमूल इज़ अ वेरी बिग कंपनी. ठीक है, तो कोऑपरेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल एंड इफ दे आर रनिंग एफिशिएंटली एंड इफ दे आर एबल टू क्रिएट इट अप अ बिग कंपनी, सो अमूल इज एन एग्जांपल. देन वी हैव इफ्को, देन वी हैव वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन रनिंग इन दिस सदर्न स्टेट्स, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन. ठीक है, तो ये सारे देर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दीज कोऑपरेटिव्स. राइट, तो देर आर, इफ वी गो इनटू द सर्टेन टेक्निकलिटीज़, कि अगर कुछ टेक्निकलिटीज़ और इसमें बात करें कोऑपरेटिव्स का, देर आर सर्टेन सम डेटा जो कि पब्लिश आउट हुआ था. इंडिया में डेयरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क हो रहा है कोऑपरेटिव्स में. एज ऑफ नाउ वी हैव 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज़. ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन डेयरी सोसाइटी हमारे पास कितनी है, 194,195 हमारे पास कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं. ऑन द अदर हैंड वी हैव समवेयर अराउंड 330 कोऑपरेटिव शुगर मिल्स. ठीक है, दो शुगर मिल काफ़ी डिस्ट्रेस में चलती हैं. देयर हैव बीन एग्रीकल्चरल प्रोटेस्ट. ठीक है, शुगर मिल से काफ़ी रिलेटेड उनमें डाउट फॉर कियोस चलता रहता है. राइट, तो अब डिस्कस करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश आउट करने का रीज़न क्या था. ठीक है, इफ़ वी लुक एट द ग्रास रूट लेवल दैट इज़ द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी. ग्रास रूट लेवल को स्ट्रेंथन आउट करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश और स्ट्रेंथन द ग्रास रूट लेवल दैट इज़ द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको स्ट्रेंथन आउट करने के लिए वहाँ पर उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो अ पूल ऑफ देर आर इन अ विलेज दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन थिंग्स. तो क्या करेंगे, अ पूल, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल विल कम टुगेदर एंड दे विल एस्टैब्लिश देयर सोसाइटी. ठीक है, अब उससे क्या हुआ, उनकी एक यूनियन बन जाएगी, दैट विल दे बी फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव, उनकी यूनियन बन जाएगी. सो देयर बार्गेनिंग पावर विल इंक्रीज अप मैनी फोल्ड. ठीक है, तो उनका बार्गेनिंग पावर
बढ़ जाएगी. नाउ दे विल बी बार्गेनिंग एज अ होल, वो एज अ होल एंटिटी ट्रेड करेंगे. अर्लियर दे वर ट्रेडिंग बाइफर्केटेड, इंडिविजुअल ट्रेड आउट हो रहा था. ठीक है, तो उससे उनको क्या होगा, प्रॉफिट आउट होगा. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश किया इंडिया में. इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का जो नेटवर्क्स है जो स्टैब्लिश आउट हुआ, दैट वाज इन केस ऑफ इंडिया ओनली. क्लियर है. सो वी हैव टोल्ड यू ज़रूरत क्या थी. नाउ दिस सेपरेट मिनिस्ट्री विल हैव इट्स ओन लीगल पावर, फाइनेंशियल पावर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. ठीक है, तो वो उसको और एस्टैब्लिश एफिशिएंटली वर्कआउट करवाएंगे कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स को. ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में दैट विल हेल्प देम इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव. ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी स्टैब्लिश आउट हो रही हैं उनको एफिशिएंटली वर्क करने में दे विल हेल्प देम आउट. क्लियर है. सो वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज एग्जांपल्स, वी हैव डिस्कस द टेक्निकल डेटा ऑफ इट. ठीक है, banking we have structured discuss about the banking sector and all of these things. Now coming on to the constitutional provisions, there was an amendment related regarding to the cooperative societies, and that was the 97th Amendment Act 2011. 97th Amendment जो हुआ आपका 2012 में, it introduced a new part that was the part 9th B. ठीक है, so it introduced a part and what they said out, and also the article 19(1)(c) under the part 3. article 19 किस में mentioned है, that is mentioned in the fundamental rights part 3. so it also states about the cooperatives. ठीक है, in addition to it we have other provisions being mentioned in the directive principles of the state policies part 4. directive principles of state policies में article 43B clearly states that the state, it requires the state to promote the formation of cooperative societies and to enable its functioning. ठीक है, सो आर्टिकल 43 में DPSPs में व्हाट इज स्टेट, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय द स्टेट. क्लियर है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोविजंस. इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मिनिस्ट्री की क्या है, ज़रूरत क्या पड़ी, उसको सेपरेट कर दिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन सेपरेट आउट कर दिया. फाइन, तो उसके पास अब अपनी सेल्फ पावर्स होंगी, सो इट विल बी एबल टू रन इन मोर एफिशिएंटली. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस डेटा एंड PDF यू विल बी फाइंडिंग इट ऑन आवर वेबसाइट एट Clearthon. And so do go and check out our website, and there you'll be getting the complete PDF of the what I have said and all the data that will be put up on our website. So see you in the next class.